नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बल्ब को 3 जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है। अक्सर हम सभी लोग सीढ़ियों के लिए 2 वे स्विच की वायरिंग करवाते हैं, जिससे हम सीढ़ियों के बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक स्विच होता है जिसको हम ऑन कर देते हैं और सीढ़ियों में लाइट हो जाती है, और हम ऊपर जाने के बाद में दूसरे स्विच से उसको ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से आप 2 वे स्विच को काम में लेते हो। लेकिन इस वीडियो में हम एक बल्ब को 3 जगह से कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्टेयरकेस है जहाँ पे 3 दरवाजे खुलते हैं, और इन तीनों दरवाज़ों के लिए एक बल्ब काम में लिया गया है जो सबके लिए कॉमन है। तो इन तीनों दरवाज़ों में से किसी एक दरवाजे से कोई व्यक्ति निकला और उसको वहाँ पे लाइट चाहिए, तो वो अपने अपार्टमेंट के पास लगे स्विच को ऑन करेगा और उस एरिया में लाइट हो जाएगी। उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम 2 वे स्विच है तो उसकी वायरिंग करके बताते हैं। उसके बाद में हम इंटरमीडिएट स्विच लगा के इसको 3 जगह से ऑपरेट करेंगे। अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है तो आप 3 2 वे स्विच से भी इसको 3 जगह से ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले तो हम 2 स्विच से वायरिंग करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें 2 2 वे स्विच की ज़रूरत होगी। और 2 वे स्विच होता है तो उसका बीच वाला पॉइंट कॉमन होता है, और ऊपर की साइड में एक है लाइन 1 और नीचे की साइड में है वो लाइन 2 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें दोनों स्विच के L1 टर्मिनल को L1 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और L2 टर्मिनल को L2 टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा पहला स्विच है तो उसके बीच वाले कॉमन पॉइंट पे हम इसमें फेस सप्लाई जोड़ देंगे, और दूसरे स्विच के कॉमन पॉइंट से हम फेस वायर को ले जाके बल्ब पे लगा देंगे, और बल्ब को न्यूट्रल हम डायरेक्टली दे देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 वे स्विच की वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों, 2 वे स्विच की वायरिंग बहुत ही सिंपल और आसान है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। अब हम एक बल्ब के लिए 3 स्विच से वायरिंग करके देखेंगे। तो दोस्तों, एक बल्ब को 3 जगह से ऑपरेट करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ती है। और इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं जिसको L1, L2, L3 और L4 बोलते हैं। एक बल्ब को 3 जगह से ऑपरेट करने के लिए हमें 2 2 वे स्विच लेने होंगे और एक इंटरमीडिएट स्विच लेना होगा। दोस्तों, 2 वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं और इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। तो इसकी वायरिंग करने के लिए हमारे पास जो 2 वे स्विच नंबर 1 है तो उसका टर्मिनल नंबर 1 है वो इंटरमीडिएट के टर्मिनल नंबर 1 से जोड़ देंगे, और इंटरमीडिएट के टर्मिनल 2 को हम 2 वे स्विच 2 के लाइन 1 में जोड़ देंगे। अब इंटरमीडिएट स्विच के L3 को हम स्विच नंबर 1 में L2 में जोड़ेंगे, और L4 को स्विच नंबर 2 के L2 में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारी स्विच की वायरिंग हो गई। अब हम इसमें फेस सप्लाई दे देंगे। जो 2 वे स्विच नंबर 1 है तो उसमें हम फेस सप्लाई दे देंगे, और स्विच नंबर 2 से फेस सप्लाई बाहर निकाल के हम बल्ब को दे देंगे, और न्यूट्रल को हम डायरेक्टली बल्ब में लगा देंगे। इस तरह से हम इंटरमीडिएट स्विच को काम में लेके एक ही बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, तो उस कंडीशन में आप एक बल्ब को 3 जगह से कैसे ऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको 3 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, और इन तीनों 2 वे स्विच के बीच वाले कॉमन पॉइंट को हम C1, C2, C3 ऐसा बोलेंगे। और इनके जो टर्मिनल है L1, L2, L3, L4, L5, L6। तो इस तरह से हमारे पास में 6 लाइन टर्मिनल हो गए। तो इसमें हम सबसे पहले फेस वायर को लाकर स्विच नंबर 1 के कॉमन पॉइंट पे जोड़ देंगे, और न्यूट्रल को हम बल्ब के साथ में डायरेक्टली जोड़ देंगे, और बल्ब को जो फेस सप्लाई देंगे वो स्विच 3 के कॉमन पॉइंट से ले जाके जोड़ देंगे। अब हम स्विच नंबर 2 को भी फेस सप्लाई देंगे। इसके लिए हम C1 के कॉमन पॉइंट को C2 के कॉमन पॉइंट से फेस सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास में L1, L2, L3, L4, L5, L6 ये टर्मिनल बच गए। अब हम L1 को L4 से जोड़ देंगे, और L2 को L3 से जोड़ देंगे, और L3 से L6 को जोड़ देंगे, L4 से L5 को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इनको आपस में लिंक कर देंगे। तो दोस्तों, 2 वे स्विच के साथ में 3 जगह से ऑपरेट करने के लिए भी बहुत सिंपल वायरिंग है। तो इस तरह से आप भी 2 वे स्विच के साथ 3 पॉइंट की वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।